भारत में राज्यों और केंद्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यानी दोनों ही सरकारें प्रत्यक्ष चुनाव से चुनकर आती हैं। राज्यों और केंद्र का मिलाकर देखें तो हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं। उदाहरण के लिए इस साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। फिर अगले साल लोकसभा चुनाव और हरियाणा, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में लंबे समय से इस पर चर्चा हो रही है कि क्या ये सारे चुनाव एक साथ करवाए जा सकते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। क्या संभव है एक साथ चुनाव? अगर बात एक साथ चुनाव कराने की संभावनाओं पर करें तो यह बिल्कुल संभव है। पहले भी कई बार एक साथ चुनाव हो चुके हैं। हालांकि समय के साथ सरकारों के गिर जाने के चलते इनके समय में अंतर आ गया। मौजूदा समय में कानून में थोड़े बहुत बदलाव करके फिर से एक साथ चुनाव कराए जाते हैं। 4 बार हो चुके हैं एक साथ चुनाव। साल 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद पहला चुनाव साल 1951-52 में हुआ। तब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ ही करवाए गए। इसके बाद भी सभी सरकारों ने अपना कार्यकाल पूरा किया, इसलिए 1957 और 1962 में भी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ ही हुए। हालांकि 1967 में उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह की बगावत के चलते सीपी गुप्ता की सरकार गिर गई और यहीं से एक साथ चुनाव का गणित भी खराब हो गया। फिर 1971 में इंदिरा गांधी ने एक साल पहले ही लोकसभा चुनाव करवा दिए और एक साथ चुनाव गुजरा हुआ वक्त हो गए। अब क्या कहता है कानून? साल 2018 में जब पीएम मोदी ने एक देश एक चुनाव का मुद्दा फिर से उछाला तो विधि आयोग ने एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी। इस मसौदे में कुछ चुनाव कानूनों और संविधान में संशोधनों की सिफारिश की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक अलग अलग चुनावों से देश के संसाधनों और धन की बर्बादी होती है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में माना था कि मौजूदा नियमों के मुताबिक एक साथ चुनाव संभव नहीं है कि इसलिए संविधान में कुछ संशोधनों की जरूरत है। इसी आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक संविधान में कम से कम 5 संशोधन करने होंगे। कितना होगा चुनाव पर खर्च? एक बार लोकसभा का चुनाव कराने पर सरकार के करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। इसके अलावा देश की तमाम मशीनरी 2-3 महीनों तक सिर्फ इसी काम में व्यस्त रह जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च हुए थे। इसमें प्रत्याशियों और राजनीतिक पार्टियों की ओर से किए गए खर्च भी शामिल हैं। केंद्र सरकार को चुनाव करवाने के लिए ईवीएम मशीनों, वोटर लिस्ट की तैयारी, पोलिंग पार्टियों की ट्रेनिंग, पोलिंग पार्टियों के आवागमन, उनके खान पान और केंद्रीय बलों की नियुक्ति पर भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। राज्यों के विधानसभा चुनावों के समय भी ये पैसे केंद्रीय चुनाव आयोग ही खर्च करता है। निकाय चुनावों में देखा जाता है कि कई पदों के लिए एक साथ चुनाव हो जाते हैं। इसमें कई तरह के खर्च बचते हैं। ऐसे में देश के सभी राज्यों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाकर ये पैसे बचाने की भी कोशिश हो रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में ओडिशा में एक साथ चुनाव ही हुए थे। बीच में गिर गई सरकार तो क्या होगा? एक साथ चुनाव करवाए जाने में सबसे बड़ी समस्या यही है। अगर किसी राज्य में त्रिशंकु विधानसभा होती है या बीच में ही कोई सरकार गिर जाती है तो यह क्रम फिर से टूट सकता है। इसके लिए विधि आयोग ने अपने सुझावों में कहा था कि ऐसी स्थिति में दोबारा चुनाव कराने से पहले सरकार बनाने के अतिरिक्त मौके दिए जाएं। इसके अलावा एक सुझाव यह भी है कि सभी राज्यों में एक साथ के बजाय 2 चरणों में चुनाव हों, जिससे मौजूदा समय की तुलना में खर्च को आधा किया जा सके।